कल हमने यूट्रस का डायग्राम पढ़ा था कुछ इस तरीके से। तो जब मेल स्पर्म ट्रेवल करता है तो इसको इस मीडियम में जाने के लिए टेल की आवश्यकता है, पूंछ की आवश्यकता है तैरने के लिए। ये तैरते 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 यहाँ पे जाता है और यहाँ पे ओवरी है, इसके अंदर में एग है। ये एग रिलीज होता है हर महीना मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, और ये अगर एग फर्टिलाइज हो जाए इस स्पर्म के द्वारा तो जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट का। ये डबल सेल है, ठीक। तो जिस टाइम पे ये दोनों यूनाइट करते हैं, जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया होती है, उसी टाइम में जो माता पिता का गुण है वो दोनों बच्चे में जाता है। तो कैसे जाता है तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली ये जो एग है और ये जो स्पर्म है, ये एक्चुअली क्या है? एक्चुअली है एक सेल है। क्या है? ये कोशिका है। तो हम लोग एक कोशिका से इतना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, सिर्फ एक कोशिका से। समझ में आ रहा है क्या? एक कोशिका से इतना बड़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। तो होता क्या है, तो ये दोनों सेल है, तो हम जानते हैं कि सेल के पास उसका ब्रेन होता है। सेल के ब्रेन को क्या बोलते हैं? केंद्रक। वेरी गुड। न्यूक्लियस। सेल के ब्रेन को क्या बोला जाता है? केंद्रक और न्यूक्लियस, जो कि ये है। इसके पास जीन होते हैं, बेसिकली क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। ह्यूमंस का जो क्रोमोसोम का संख्या है वो कितना है? 46। ह्यूमन क्रोमोसोम का जो नंबर है वो 46। ये अनपेयर है, लेकिन पेयर में कितना जोड़ा है? 23 जोड़ा, 23। ठीक। तो 23 एग के पास भी होगा, 23 स्पर्म के पास भी होगा, दोनों के पास 23 होगा। तो लेकिन ये दोनों अलग है, दोनों अलग है। तो कुछ क्रोमोसोम अलग होने चाहिए, कुछ क्रोमोसोम अलग होने चाहिए। तो जो फीमेल में पाया जाता है वो है 22 प्लस XX। 22 प्लस X। 22 को बोला जाता है ऑटोजोम। क्या बोला जाता है? ऑटोजोम। क्रोमोसोम को हिंदी में बोला जाता है गुणसूत्र। क्या बोला जाता है? गुणसूत्र बोला जाता है, ठीक। तो जो 23 पेयर है, इसमें 22 जोड़ा जो है वो एक ही तरह के क्रोमोसोम है, जो ऑटोजोम कहलाते हैं, जो ऑटोजोम कहलाते हैं। लास्ट के जो एक पेयर है, ये क्रोमोसोम डिफरेंट क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम अलग तरीके के गुणसूत्र है। इसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। यही डिटरमाइन करता है कि बच्चा मेल है या फीमेल है। तो इसको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। आगे आइए मेल में। मेल के अंदर में भी 23 पाया जाएगा। 22 जो होता है वो सेम ऑटोजोम, प्लस इसमें X और Y पाया जाता है, ठीक। X और Y पाया जाता है। तो जिस स्पीसीज का क्रोमोसोम नंबर 22 प्लस XX होता है वो क्या हो गया? मेल, सॉरी फीमेल, ठीक। वही जिस स्पीसीज का क्रोमोसोम नंबर 22 प्लस XY हो गया वो हो गया मेल। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जनरली गांव देहात में औरत को ब्लेम किया जाता है कि वो बस खाली फीमेल चाइल्ड को ही पैदा कर रहा है, मेल चाइल्ड नहीं हो रहा है। बट एक्चुअली में अगर आप अच्छे से बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो फीमेल होता है उसके पास सेम तरह का सेक्स क्रोमोसोम है, जिसे XX बोलते हैं, ठीक। लेकिन मेल के पास XY दोनों है। तो ये तो मेल हुआ जो डिटरमाइन करेगा कि बच्चा मेल बच्चा हो या फीमेल बच्चा हो, ये मेल पे डिपेंडेंट है। कैसे? अब हम लोग समझेंगे। तो मेल का जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना है? 22 प्लस XY, ठीक। फीमेल का जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना है? 22 प्लस XX। दोनों को हम लोग फर्टिलाइज करते हैं। यहाँ का क्रिया, यहाँ पे जो हो रहा है निषेचन की क्रिया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक। क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं।